हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अभी ऐसा है कि जो न्यूज़ वगैरह चल रहा है, उसमें कुछ अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, तो अच्छा है। बाकी ईरान भाई साहब वाट लगा रखा है। फुल स्ट्रेंथ के साथ जैसे पहले चल रहा था, वैसे ही चल रहा है। ड्रोन वॉरफेयर में बुरी तरह से अच्छा काम कर रहा है और यूएस को वाट लगा रखा है। समझ गए? पूरा यूएस इज़राइल को। अब ऐसा है कि सर देखो, इज़राइल भी अभी लेटेस्ट अपडेट है कि यूएस एंड इंडिया अपडेट। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि इज़राइल के जो पीएम है नेतन्याहू ने कहा कि भाई हम जो है उसके मैक्सिमम ईरान के जो भी हैं उसको बर्बाद कर दिया। अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। नेतन्याहू ने कहा ईरान गैस क्षेत्र पर हमले में इज़राइल ने मतलब अकेले ही जो भी किया। तो एक्चुअली क्या है कि पूरा इज़राइल ने अपने तरफ से ईरान को बर्बाद कर दिया। उनके सारे सैन्य के जो नंबर 1, नंबर 2 मतलब उसमें उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन इज़राइल ये भी मान रहा है कि अभी पूरी तरह से नहीं ख़त्म किए, अब इसके लिए तो ग्राउंड में उतरना ही पड़ेगा, मतलब उतर के ही कर पाएँगे। अदरवाइज़ इज़राइल ने जो ख़त्म करना था, वो ख़त्म कर दिया और युद्ध जीत लिया है। ईरान युद्ध का ताज़ा अपडेट, तेहरान के ऊर्जा स्थलों पर निशाना बनाए जाने पर हमले तेज। सही है, अपना ईरान ने भी बोला कि हमारे ऊर्जा मतलब जो भी है एनर्जी क्षेत्र पे करोगे तो हम थोड़ी मुंह बंद करेंगे। और उसने तो कतर सबको टेका और सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि उसने सऊदी को भी टेक दिया उसके रिफाइनरीज वगैरह पे। अब सऊदी बोल रहा है कि पाकिस्तान को, अबे तुम तो मेरे साथ समझौता किए थे ना कि सऊदी पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक माना जाएगा। वो तेरे वादे कहाँ गए? तो पाकिस्तान बोला अरे सरकार, बस इतना ही बोला, अरे सरकार। कुछ जवाब ही नहीं है। आपने तो ये करके आया था कि जब हम भारत मारेगा पाकिस्तान को तब सऊदी आएगा बचाने। अभी तो उसको थोड़ी पता था कि ईरान सऊदी को मारेगा। हैं? अब ले पाकिस्तान का मुंह बन गया बकलोल जैसा। तो यही चीज़ है। अमेरिका और इजराइल एक मत हो गए हैं कि गैस क्षेत्र हमलों के बाद ट्रंप के पोस्ट का विश्लेषण हो रहा है और मतलब अभी थोड़ा सा इन दोनों में एक समानांतर आया है कि अब दोनों को लग रहा है कि मतलब ईरान को भी लग रहा है, सॉरी इजराइल को भी लग रहा है और ट्रंप साहब को भी लग रहा है कि हम लोग तो कर दिए ना, हम लोग मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, मतलब इनके तरफ से हो गया है। इनके तरफ से युद्ध का मतलब हो ही गया है। फालतू का वही वाली बात है उनका, मतलब ये कहना, क्योंकि ईरान ने जो पेट्रोल की कीमतों में बढ़त बनाया है, भाई साहब वाट लगा दिया। और अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में जारी जो भी है ऊर्जा ढांचे, मतलब सारा चीज़ तो भाई साहब एनर्जी का ही मार है। तो इसका है तो बढ़िया है। ईरान युद्ध की नेतन्याहू का कहना है कि हम गैस क्षेत्रों पर हमले में इजराइल का अकेला, मतलब ठीक है, वो तो जो पीएम बोल दिया वही ठीक है। 20 दिन से चल रहा है, अब 21 दिन हो जाएगा, तो इस तरह का अपना चल रहा है। तो मतलब मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे अमेरिका का ये था जो केंट, उसने तो मतलब बोला कि जो ट्रम्प है वो इसराइल के दबाव में अटैक किया है, ना कि ईरान कोई परमाणु बम इस तरह से बना रहा था। तो सही बोला उसने भी, गलत नहीं बोला। तो कुल मिला के मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेंट का रेट भागा और तेल पे ही हम लोग का नज़र था कि तेल को पकड़ के रखो, जो ब्रेंट का रेट भागा वो अभी ठंडा होके आ गया 105। ठीक है, जो ब्रेंट कल 119 तक गया था वो आज ठंडा होकर 105 आ गया। तो आप बोलिएगा ऐसा क्या डेवलपमेंट हो गया? तो ये सूत्रों के हवाले से, मतलब ये उनके रक्षा मंत्री नहीं, उनका कौन था, बेसेंट ने बोला ना, तो उन्होंने बोला है कि ईरानी तेल पर पाबंदी, सैंक्शन हटाने का बात कहा है। तो अच्छा है, अच्छा अगर हट जाता है तो ठीक है भाई, इसलिए तेल तुरंत मुरझा गया है। लेकिन अब तो गर्मी चलेगा, समझ गए ना, अब तो गर्मी चलेगा। 119 से बीच बीच में हमेशा तेल गर्मी दिखाएगा। पूरा वर्ल्ड में तेल का रेट बढ़ गया है, सिर्फ भारत में ही तेल का रेट नहीं बढ़ा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ एसटीटी का चार्ज छोड़ा नहीं जाता है तो तेल क्या क्या छोड़ेंगे। किसी सही कहा है कि जैसे हम लोग पहले विश्लेषण कर लिए थे कि चुनाव है तो चुनाव को लेके रेवड़ी तो बांटना पड़ेगा साहब। तो वही नहीं बांटिएगा तो आप नहीं रह पाइएगा, कोई और बांट देगा। तो अगर बांट रही है तो ठीक है भाई। 4.25 उनका बॉन्ड यील्ड चल रहा है। एडीआर भी एचडीएफसी का 2% डाउन है। बाकी आईसीआईसी आज सपोर्ट दे देगा। तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ की खुशी है कि मामला थोड़ा सा सुधरा है। समझ गए? मामला थोड़ा सा सुधरा है। अगर 23,000 का लेवल टूटेगा, जो कि कल भी टूटा, 2 बार टूट चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन जो है ना इंटरेस्ट वहीं चेंज हुआ है पूरे पुट में। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए 15,800 का चेंजिंग है, इतना कहीं भी पुट में नहीं है। ठीक है, इतना कहीं भी पुट में नहीं है। या तो फिर उसके बाद सीधा 20,850 पे, तो वो तो अलग ही बात हो जाएगा, है ना। अदरवाइज कहीं भी नहीं है। एक चीज़ और है इसके बीच में कि इस बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ लेवल के पास ना
कॉल अनवाइंडिंग भी हुए हैं 22,400, 22,300 और ये बढ़ा है सर। नीचे इधर का नीचे का मामला छोड़ दीजिए, अभी के हिसाब से 22,400 22,300 का मामला छोड़ दीजिए, अभी तो नहीं जाएगा, नहीं तो ये कॉल अनवाइंडिंग नहीं होता, बल्कि प्राइस चढ़ा हुआ है, समझ गए, सॉरी पुट नहीं होता 22,300 400। उसके अलावा आपको कॉल यहाँ भी चलो ये तो एक बेयरिश मार्केट का मतलब ट्रेंड दिखाया तो ठीक है, ये ठीक है 23,700 का, तो ये तो चलो एग्री कर जाएगा आदमी। तो यहाँ पर ये है कि 23,000 बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसके नीचे कोई ढंग का सपोर्ट नहीं है। मतलब 23,000 अगर आपको निकला तो सीधा 22,700 आपको जाएगा। 23,000 के नीचे निकला तो 22,700 का रेंज से पहले 22,925 तक गया था ना, तो आप 900 तक पकड़ लीजिए और फिर 22,700 का पकड़ लीजिए, इससे नीचे नहीं दिख रहा है। ऊपर में 23,300 के ऊपर निकला तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, और समझ रहे, हाँ। और ऐसे भी हम लोग कैश फ्री कर रखे हैं, तो इस जगह पे आज थोड़ा सा देख के 20 मतलब लगा देने का है। अपना तो मैं लगा दूंगा, मार्केट से ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहा जाता है, ठीक है। जो भी अपना हार्वेस्टिंग हुआ अब मार्केट में लगा के अब आगे बढ़ने का है, ज़्यादा माथा पीछी नहीं करने का है। मार्केट से पूरा कैश निकाल के साइड बैठना नहीं, अभी भी हम लोग का लगा हुआ है, लेकिन आज हमारा और पैसा मतलब वापस से चला जाएगा अपने जगह पे। आप बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, भाई साहब देखो बात तो ऐसा है कि जो मेरा लॉस था वो तो आज भी लॉस ही रहेगा, है ना। जो मेरा लॉस था वो तो आज भी लॉस ही ना रहेगा, बस वही थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा कि जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ से अब कितना दिन रह गया, 7-8 दिन रह गया, तो यहाँ से हम फुल टॉस बुलिश नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी का जो बैंक का चल रहा है ना, इसमें क्लियरिटी तो आप बोलिएगा आ ही गया है, ठीक है, क्लियरिटी तो आ ही गया है। सेबी ने भी, आरबीआई क्या था, आरबीआई ने भी ठीक से बोला है। तो लेकिन एक बात आप ये बताइए, सब कुछ ठीक होने के लिए तो फिर रुपया का जो है इसका भी मजबूत होने दीजिए। तो ये 93 से सीधा घट के थोड़ा सा नीचे आया है, सिर्फ 92.95। इसको तो अभी 91 के पास हो जाना चाहिए, मतलब 92.10 होना चाहिए। जितना भागा था उस हिसाब से नीचे नहीं आया, तो इसको नीचे आना भी बहुत अनिवार्य है। तो अच्छा है, गुड मॉल पॉजिटिव है, रुपया भी नया लो बना के थोड़ा सा नीचे आया, तेल भी एक बार संकट कट गया, ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका में एक बार हो गया कि भाई ठीक है कर दिए, अब ज़्यादा क्या करने का, मतलब एक बार तो अभी के हिसाब से हो गया है, बाकी चलता रहेगा, हम उसके लिए नहीं बोलते हैं कि खत्म हो जाएगा, वो तो अपना करते ही रहेंगे। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक का भी एक बार थोड़ा मोड़ा हो गया है। तो अभी अगर आज गिरावट होता है, फ्रेश गिरावट कब पता चलेगा, जब 23,000 से नीचे जाएगा, तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये गिरावट कहाँ तक जाता है। तो आप गिरोगे क्यों, तो गिरोगे तो सर हो सकता है कि एचडीएफसी वाला के कारण बैंक निफ्टी में दबाव बना रहे, थोड़ा गिरावट हो जाए। ऐसे तो रुपया कमजोरी है, एफआईएस बेच ही रहे हैं, सब बेच रहा है। अब एफआईएस का देखना है कि एफआईएस की आज बिकवाली कैसी होती है, तभी हम आगे डिसीजन लेंगे। बाकी एक तरफ से देखिएगा तो पीई बहुत हल्का हो गया है, बिल्कुल बाइंग जोन में आ गया है, और सब कुछ उस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर इंडेक्स में जो पोजीशन है वो एफआईएस 7,000, मतलब कल तो 15,000 करोड़ बेचा है, कोई थोड़ा मोड़ा थोड़ी बेचा है, 15,000 करोड़, तो स्वाभाविक है कि आज ठीक ही रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा सावधान नहीं बना के हमेशा चलना चाहिए सर, शेयर मार्केट है ये, तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा कि हम लोग को मार्च में गिरावट मिला है, नहीं तो मार्च में गिरावट मिलता कहाँ है, हमेशा तो मार्च पॉजिटिव हो जाता है और आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो यहाँ सर एफआईएस 14.13% है, और कल भी 0.01% की खरीदारी किए हैं, हालांकि उसमें माइनस दिखा रहा है, लेकिन हम तो मेरे डाटा के अनुसार खरीदारी किए हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो है ना एक इशारा है पॉजिटिव साइड, मतलब ट्रेंड का विपरीत का एक इशारा है। बाकी देख लेंगे, हम लोग ये शॉर्ट टर्म चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऑलवेज पॉजिटिव है, समझ गए ना, लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव है, हम ये शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं, और एक साल का अपना वो रखते हैं कि मतलब हर साल अपना रिव्यू करते रहना है कि हम कितना पे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना पे है, सब कुछ अपना रिव्यू करके चलेंगे, जिससे क्या है कि हमको आने वाले टाइम में हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं। रिव्यू करते रहना है, कितना प्रॉफिट बुक हुआ, अरे भाई मान लीजिए आपका 40% दिख रहा है कि आपने 40% प्रॉफिट बुक किया, तो 10% हार्वेस्टिंग करना भी जरूरी है ना, नया फिर रहेगा। लोगों का यही थोड़ा सा कभी कल माइंड, आप पूरा साल मत करिए, पूरा साल डिसिप्लिन से चलिए, कभी लॉस मत बुक करिए, लेकिन लास्ट में जब आएगा ना हार्वेस्टिंग का, ये जब मार्च का महीना, फिर छोड़िए मत, ठीक है। चलिए फिलहाल आइए हम अपना उस पर चलते हैं, इंडिया वीक्स ये सब तो डाउन है, तो अपना डाटा पे चलते हैं और एक बार, और मेन बात क्या है कि ऑप्शन चैन का भी डाटा मतलब ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक हल्का सा दिखेगा,
तो वही चीज़ है। FIS तो भाई निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो आज न्यूट्रल रहेगा थोड़ा सा, कल तो बेचा था 6.5%, ये तो निगेटिव है। इंडिया विक्स PCR न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है। ऑप्शन चैन ये तो बेयरिश में है लेकिन इशारा किया है, ये सब बहुत जल्दी चेंज होता है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, बेयरिश में है लेकिन थोड़ा सा इशारा किया है कि यहाँ का शॉर्ट कवर हो रहा है, तो ठीक है, फिर भी मेरे तरफ से बेयरिश में है। गोल्ड कल काफ़ी गिरा है तो निगेटिव ही है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया है तो गिरा काफ़ी था तो निगेटिव है, 4500 के पास पहुंच गया था। क्रूड निगेटिव है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स 99 पे है तो पॉजिटिव है, और PE तो पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 7 निगेटिव, और न्यूट्रल में एक, अच्छा एक ही है, एक न्यूट्रल। तो भाई साहब निगेटिव का आलम तो है, तो फोकस रखना है, निगेटिव तो है मार्केट, ठीक है। अब सर ये अभी आप बोलोगे कि ये सब सर हम निपटता हुआ कैसे मतलब समझ पाएंगे, तो देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आज का आज निपट जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि मार्केट हमेशा एडवांस में हर चीज़ को एक्शन दे देता है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा एक्शन दे देता है, मतलब उतना का हुआ भी नहीं होगा उससे ज़्यादा एक्शन दे देता है, तो बस ये ध्यान के चलिए। और सब कुछ ठीक होने से पहले मार्केट दौड़ जाता है, तो हम लोग को क्या है कि डिसिप्लिन से काम करना है। 23,300 के ऊपर आपको जाने का दिखता है तो फिर आपका मतलब अपन को वहाँ पोजीशन बना लेना। अभी कल मैंने जितना भी फंड फ्री गया है तो वो मैं कल 23,300 तक 25% आज मैं कर दूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे अगर 23,000 के नीचे निकल गया तो होल्ड कर जाऊंगा। अब लॉस किस लिए बुक करना, जो भी है तो अब होल्ड कर जाऊंगा, हमें तो प्रॉफिट चाहिए नहीं अभी 31 तारीख तक हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए और उसके बाद हमको लॉस नहीं चाहिए। 31 मार्च तक हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसके बाद हमको लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि इतना हम लोग ने बनाया है कि कोई नहीं। तो अगर ये 23 से नीचे जाएगा तो हमारे लिए बढ़िया मतलब रहेगा। तो यहाँ पर ये अब क्या है ना सर, कैश में है तो हड़बड़ाना नहीं है, शांति से रहना है। होता क्या है कि लोगों के पास जब कैश नहीं होता है तब वो हड़बड़ा जाते हैं, जब कैश होता है तब वो हड़बड़ा जाते हैं, कैश होता है तब ये बोलते हैं कि सर अगर मेरे पास कैश होता ना तो हम इस लेवल में लगा लेते हैं, और कैश हो जाता है फिर आप उस लेवल में लगाते हैं फिर और नीचे गिर जाता है, फिर वही बात, सर मेरे पास और कैश होता है ना तो हम इस लेवल में लगाते हैं। जिसके पास कैश है वो बोलता है कि अरे यार मेरा कैश तो मर रहा है, हम तो लगाए नहीं, कैसे होगा। तो यही सब चीज़ का जानकारी हम लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन में देते हैं, और क्या, वहाँ पर यही सब चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं, माइंडसेट पे काम होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, समझे ना। तो यहाँ पर ही आपके पास जो भी है अपने पास होल्ड रखिए, शेयर बाजार है, बाकी मेरा इन्वेस्टमेंट का किसी को कोई सलाह नहीं है। अगर 23,300 के नीचे जाता है तो समझिए बड़ा बढ़िया है, तो 22,300 के लेवल तक आप रखिए कि फिर वहाँ पर ही हम 25% डाल देंगे वहाँ तक, ठीक है। 22,800 के ऊपर निकलने लगे, 23,800 के ऊपर निकलने लगेगा तो फिर आप मान के चलिए कि वहाँ 25% डाल देंगे, मतलब जितना आपने कैश फ्री किया है उसको 4 टुकड़ों में बांट के डाल दीजिए, काम खत्म, ठीक है, और बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। तो मार्केट में वॉलेटाइल और थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट तो दिख ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं, जो है सो है। बाकी सर ये अपना टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिएगा, फ्री है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। बाकी जिनको फेस पैक शैम्पू चाहिए, चाहे जिनको मंगवाना, अभी तो मार्केट गिर रहा था, आप लोगों को मन भी नहीं कर रहा होगा, अरे भाई ऐसा नहीं है, मार्केट चलते रहता अपना काम। 7501615679 ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस पर ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिए। शैम्पू चाहिए तो उसके लिए, फेस पैक चाहिए तो उसके लिए, आपको पोर्टफोलियो को सेट कराना है उसके लिए, कि टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहा उसके लिए, हर चीज़ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।